राष्ट्रपति और मौजूदा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में हमला हुआ। हमलावर ने गोलियां चलाई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप घायल हुए। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की और वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो गए, जहां वे व्हाइट हाउस में सुरक्षा एजेंसियों से बात करेंगे। तो वहीं हमलावर की पहचान हो गई। न्यू टाइम्स ने बताया कि यह 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रुक है, जिसे सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। इस बीच में एफबीआई ने जांच को टेक ओवर कर लिया। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की है और चिंता भी व्यक्त की है। Take a look what happened. चौदह जुलाई 2024, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। अमेरिका के इतिहास में दर्ज हुई एक और तारीख। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। अमेरिका के खूनी इतिहास में एक और तारीख दर्ज हो गई। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अमेरिका अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा था। Take a look what happened. महज 10 दिन बीते थे और पेंसिल्वेनिया में ऐसा हमला हुआ कि पूरा का पूरा अमेरिका थर्रा गया। Take a look what happened. सारी की सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई गईं। दुनिया की सबसे बेहतर सुरक्षा करने वाली एजेंसी मानी जाती है सीक्रेट सर्विस, और उसकी नाक के नीचे उसके सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए एक 20 साल के शूटर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। Take a look what happened. सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर अपने गन लेकर सुरक्षा करते रह गए और अमेरिका के इतिहास में एक और खूनी तारीख दर्ज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप 2007 से 2012 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और वो इस बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अपने चुनावी अभियान में वो पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर नाम की जगह पहुंचे थे, जहां वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी गोलियां चली और वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रंप को गोली लगी, वो वहीं गिर गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने उनके आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया, लेकिन गोलियां चलती रहीं। Take a look what happened. वहां मौजूद एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर ने सब कुछ अपने लेंस के जरिए कैद किया है। सुनिए क्या हुआ था उस वक्त। So today I was photographing former President Trump at a campaign rally here in Butler, Pennsylvania. I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. I've done it hundreds of times, and over my left shoulder, I heard several pops, and I knew immediately it was gunfire. So I looked at the stage, and I saw the Secret Service agents rushing to President Trump. From that moment, I ran to the stage and I started photographing the agents on top of them, and then off to my right, I saw the Secret Service counter-assault team arrive, and then I ran to the other side of the stage, and they picked President Trump up, and then as he's walking down the ramp, he started fist bumping to the crowd and waving, and I did notice he had blood coming down his face, as you can see in the photos. The agents took him down the ramp, and they put him into an SUV. And again, as he was getting into the SUV, he also started pumping his fists again. हमलावर को मार गिराया गया, लेकिन उससे पहले हुई फायरिंग में रैली में मौजूद एक आदमी की मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हो गए। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी थी। वो जख्मी हुए थे, लेकिन वो बाल बच गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस मामले की जांच को एफबीआई ने टेक ओवर कर लिया है और कहा है कि यह हत्या का प्रयास है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में संभावित उम्मीदवार को जान से मारने की कोशिश की गई है। What we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. अमेरिका में हुई यह घटना पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी घटना है। पूर्व राष्ट्रपति को पूरी सुरक्षा के बीच जान से मारने की कोशिश हुई है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने हमलावर को पहले ही देख लिया था। वो एक बिल्डिंग पर चढ़ रहा था और राइफल के साथ रेंग रहा था। उनका दावा है कि वो पुलिस को सतर्क कर रहे थे, लेकिन जब तक पुलिस कुछ एक्शन लेती, हमला हो गया। We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. Take a look at what happened. डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद डेलावेयर में वीकेंड पर अपने घर गए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुरंत एयरफोर्स 1 से वॉशिंगटन डीसी निकलने का निर्णय लिया। वो व्हाइट हाउस पहुंचकर सुरक्षा पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। जो बाइडेन ने इस दौरान ट्रंप से बात की, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर और बटलर के मेयर से भी बात की। उन्होंने इस घटना की निंदा की। इस बीच में हमलावर की पहचान सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला 20 साल का है। उसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक है, जो पेंसिल्वेनिया के बेथिल पार्क का रहने वाला है। अमेरिका में सीक्रेट सर्विस अब सवालों के घेरे में है। ट्रंप पर ऐसे समय में जानलेवा हमला हुआ है जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव है और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप संभावित उम्मीदवार है। अमेरिका में हुए सर्वे और मार्केट रिसर्च में सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की संभावनाएं 69% है, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के जीतने की संभावनाएं 31% है, जो संभवतः जो बाइडेन हो सकते हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ हो। अमेरिका के इतिहास में 4 राष्ट्रपतियों की हत्या की जा चुकी है और 9 बार हत्या के प्रयास हो चुके हैं। सोचिए कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हो वहां 1-2 नहीं दर्जनों सांप निकल आए तो क्या हो। सोच के भी रूह कांप जाए। लेकिन ऐसा हुआ है, आपके तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार के कटिहार में ऐसा हुआ, जहां बाढ़ग्रस्त इलाके के स्कूल से 3 दिन में 3 दर्जन जहरीले सांप निकले हैं। विद्यालय परिसर से 3 दिन में 36 सांप निकलने से बच्चों और शिक्षकों में भय का माहौल है। कटिहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल से सांप निकला। हैरानी की बात इसलिए क्योंकि स्कूल से 3 दिन के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 36 सांप निकले। मामला बारसोई के बलतर प्राथमिक विद्यालय मनोहरी का है। हम लोग बहुत ही भयभीत है और बच्चे भी भयभीत है, इसलिए बच्चे को हम लोग ऊपर में क्लास करवा रहे हैं। और हमारे जो है बीओ साहब के द्वारा आदेश मिला कि आप एक शिक्षा समिति का गाँव वाला को बुला करके शिक्षा समिति का बैठक करके 2-4 दिन तक पठन पाठन कार्य बंद कर दें। 36 सांप निकलने से बच्चों और शिक्षकों में दहशत का माहौल है। स्कूल के सहायक शिक्षक ने बहादुरी दिखाते हुए सभी सांपों को रेस्क्यू कर पकड़ लिया। सांपों के आतंक को देखते हुए शिक्षा विभाग ने शिक्षा समिति की बैठक बुलाई और 3 दिन तक स्कूल के पठन पाठन को बंद किया। पूरी स्कूल को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। प्रिंसिपल ने कहा है कि शिक्षा विभाग मामले को लेकर गंभीर है और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और अब बात तो सावधानी की, जो लोग अक्सर आजकल पर्यटन स्थलों पर कर रहे हैं। जो लोग पर्यटन स्थलों की खूबसूरत तस्वीरें कैद करने के चक्कर में ऐसी जगह चले जाते हैं जो बाद में उनके लिए घातक हो जाती है। देखिए, इस वीडियो को देखिए, कैसे पानी के बीच सैलानी फंसे हुए हैं और वन विभाग की टीम इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। तस्वीर रोहतास में कैमूर की पहाड़ी पर मां
तुतिला भवानी धाम की है। यहाँ अचानक आई बाढ़ के कारण 6 से ज्यादा सैलानी फंस गए थे। तिलोथो प्रखंड में मां तुलाती भवानी धाम में गिर रहे वाटरफॉल का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पहुंचे थे। कुछ सैलानी जलकुंड से बहती नदी की धार में नहा रहे थे, तभी अचानक जलस्तर बढ़ गया और वाटरफॉल में बाढ़ आ गई। इस दौरान वन विभाग की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए इन सभी को रस्सी के सहारे बाहर सुरक्षित निकाल लिया। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब बात न्यूज 18 की मुहिम की। जी हां, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने न्यूज 18 की मुहिम की तारीफ की, प्रोजेक्ट वन ट्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद होगी। न्यूज 18 ने सुरू केलेल्या प्रोजेक्ट वन ट्री या उपक्रमाचं मी मनापासून स्वागत करतो। या उपक्रमामुळे पर्यावरण संवर्धनाला मोठी मदत होईल। जगातलं वाढतं प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यूज 18च्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून देश एकजूट होऊन मोठ्या क्रांतिकारी बदलाची सुरुवात 140 कोटी भारतीयांपासून होईल। या क्रांतीची सुरुवात एका झाडाने, एक झाड मानवतेसाठी, एक झाड या पृथ्वीसाठी, एक झाड आपल्या भविष्यासाठी। म्हणूनच न्यूज 18च्या या चांगल्या उपक्रमासाठी मी मनापासून माझ्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री। न्यूज